नमस्कार। मेरे सामने 57 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर पढ़ने जा रहा हूँ। इनकी उंगलियों पर क्या क्या गतिविधि चल रही है रेखाओं की वर्तमान में, पर्वतों पर क्या क्या गति चल रही है और रेखाएं क्या कहती हैं, इन सबको क्रम से पढ़ूंगा और अंत में आपके सवालों के जवाब। सबसे पहले बात कर लेता हूँ आपकी छोटी उंगली कनिष्ठा के बारे में। मैंने हमेशा कहा यदि इसकी लंबाई सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक ना पहुँचे तो व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव का सामना अवश्य आता है। इन लोगों को और लोगों की अपेक्षा ज़्यादा संघर्ष करके ये धन का उपार्जन कर पाते हैं। प्रथम पर्व मानसिक पर्व है। छोटी छोटी डॉटेड रेखाएं यहाँ पर लगी हुई हैं इसके ऊपर। बस एलर्जी के रोगों से, गले के रोगों से थोड़ा सावधानी करके चलें, खान पान पर इस तरह का वो है, लेकिन कुल मिलाकर मानसिक स्थिति मजबूत है। सेकंड पर्वत पर किसी प्रकार की राहु रेखा नहीं है। व्यक्ति किसी से लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति नहीं रखता है, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करता है, समाज के अंदर सही तरीके से लोगों से मिलन रखता है। तीसरे पर्व पर जो रेखाएं बनी हुई हैं उनमें 2 राहु रेखाएं लगी हैं, यानी कह सकते हैं कि जितनी मेहनत है उसके हिसाब से धन का उपार्जन नहीं है। आगमन है धन का, लेकिन जितना उपार्जन होना चाहिए मेहनत से उतना नहीं है। सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व पर चलते हैं। यहाँ से हमें आँखों के रोग की प्रति सावधानी की 2-3 रेखा दिखती हैं। थोड़ा बहुत बीपी जैसा बीमारी है उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो आँखों के रोगों का नंबर बढ़ना या कुल मिलाकर बीपी का परमानेंट दवाई खाना, थोड़ा इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए इनमें तो कोई प्रॉब्लम हो तो। दूसरा पर्व पर राहु रेखाएं लग जाएं तो व्यक्ति को राज्य सरकार से सहयोग नहीं मिलता, यानी अगर कोई गवर्नमेंट टेंडर कुछ लेना चाहे तो वो नहीं मिलता, मिल जाता है तो पैसा फंसा रहता है। इस तरह की स्थिति के लिए ये यहाँ पर राहु रेखा बनी हुई है। तीसरा पर्व सम्मान का पर्व है। व्यक्ति का समाज के अंदर सम्मान ठीक है। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली का प्रथम पर्व और उस पर वो डॉटेड रेखाएं थोड़ा बिखर कर चलिए, ज़्यादा लंबी नहीं है, यानी शरीर में कोई ना कोई रोग ऐसा आ गया है जिसके कारण आप दवाई खा रहे हैं और वो रेगुलर खाते रहिए और वो आपको लाभ भी देती रहेगी। दूसरे पर्व पर कहीं कर्ज की रेखा दिखाई नहीं दी, यानी अभी वर्तमान में कोई माइनस रेखा दिखाई नहीं, यानी कुल मिलाकर व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का कोई कर्ज नहीं, किसी प्रकार के पैसा डूबने का योग नहीं यहाँ से दिखलाई पड़ता है। छोटे मोटे यहाँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, उतर जाएंगे। तीसरा पर्व होता है व्यक्ति का अपनी मेहनत से अपने परिवार को संचालन करना। उसकी रेखा यहाँ पर खड़ी है, यानी आप अपनी मेहनत से अपने परिवार का संचालन करने में समर्थित व्यक्ति हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। उस पर भी कुछ थोड़ा सा डॉटेड रेखा है। कोई बहुत बड़े लीवर के, किडनी के कोई रोग दिखाई नहीं देते, किसी प्रकार से कोई कोलेस्ट्रॉल का बड़ा रोग दिखाई नहीं देता। सेकंड पर्वत पर थोड़ी सी माइनस रेखा है। थोड़ी बहुत पत्नी के साथ तू मैं जैसे संबंध। बच्चों का पूर्ण सहयोग की रेखाएं तीसरे पर्व पर मौजूद हैं। मैं बात करता हूं आपके यहाँ पर बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत और यहाँ पर एक समानांतर रेखाएं ना होना यह अच्छा संकेत नहीं। समानांतर रेखाएं ना होती हैं, जब अगर समानांतर रेखाएं होती हैं तो क्या है, व्यक्ति को समान रूप से धन के आगमन बनते हैं। उनमें कभी उतार चढ़ाव नहीं होता, यानी कभी कम धन और कभी ज़्यादा धन नहीं होता, निरंतर रूप से धन प्राप्त होता रहता है। समान नहीं है लेकिन है रेखाएं, यानी धन के आगमन वर्तमान में भी बने हुए हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपकी सूर्य पर्व की रेखा के बारे में। सूर्य पर्व पर किसी भी रेखा का अगर मैं देखूं तो समान रूप से कोई सहयोग नहीं है। कुछ कंटक रेखाओं के रूप में है, कटी फटी रेखा इसको बोल देते हैं।
कुछ ऐसा कह सकते हैं कि ये जब साइड में लग जाती है तो हम कहते हैं भाई व्यक्ति को अपने जीवन के अंतर्गत जो टारगेट था उस टारगेट तक व्यक्ति अपनी प्रसिद्धि को नहीं पहुंचा पाया। तो ऐसे संकट या संकेत इस समय बने हुए हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके भाग्य पर्व के बारे में। भाग्य के पर्व पर यहाँ मुझे सबसे लास्ट में एक एक्स का चिन्ह दिखाई दिया, यहाँ से सहयोगात्मक रेखा दिखाई दी, लेकिन बराबर में कंटक या नक्षत्र जैसा चिन्ह यहाँ पर एक बना हुआ है। ये नक्षत्र का चिन्ह अभी मेरे ख्याल से शायद आपके हाथ के अंदर बना है। ये नक्षत्र का चिन्ह व्यक्ति को अगर आज मैं देख रहा हूँ तो इसका जीवन में 2 से 3 साल में प्रभाव आ सकता है। किस रूप में आ सकता है ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। भाग्य का संघर्ष लगातार बताने वाला ये पर्व यहाँ पर दिखाई देता है। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके बृहस्पति पर्व पर। बृहस्पति पर्व पर चतुर्भुज हो जाए व्यक्ति के पास स्वयं की जमीन होती है, व्यक्ति को पैतृक संपत्ति भी मिलती है, व्यक्ति स्वयं भी अपने आप से मकान बना पाता है, व्यक्ति को संतान का सहयोग अच्छा मिलता है, व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर गाड़ियाँ भी होती हैं, वाहन भी होता है, जमीन भी होती है। ये सब चीज़ें बृहस्पति का कारक यहाँ पर बता रहा है। आइए बात करता हूँ इसके बाद में मैं यहाँ पर आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा लगातार आपकी यहाँ पर प्रभावित दी, थोड़ा बहुत पत्नी से तू में, साथ ही साथ शरीर के अंदर रोगों की एंट्री लगातार लगी हुई है। तो उसकी जो भी मेडिसिन है उसे खाते रहिए, बस इससे ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है। इस रेखा का फल मैं आपको अंत में बताऊंगा। और यहाँ पर मंगल पर्वत के बारे में बात करते हैं। निम्न मंगल पर्व और कर्म रूपी रेखाएं, कर्म रूपी रेखाएं और साथ ही साथ अंदर नक्षत्र भी है। नक्षत्र बनता है मंगल पर्वत पर तो व्यक्ति के जीवन में उसकी संपत्ति होती है, समझी, तो उसके पास अपना संपत्ति होती है, जमीन जायदाद होती है। यहाँ नक्षत्र का ये फ़ायदा हो जाता है, एक्स का यहाँ पर ये फ़ायदा हो जाता है। कर्म रूपी रेखाएं हैं, मेहनत करने वाला व्यक्ति है, लगातार कर्म आज भी किसी भी स्थिति में कर पा रहा है। अब बात करते हैं हम आपकी यहाँ पर, देखिए बहुत सारे एक्स के चिन्ह बीच में लगे हैं तो पति पत्नी के तालमेल में तो यहाँ भी कमी नज़र आई मुझे। यहाँ कुल मिलाकर यदि देखें तो बुद्धि रेखा को देखिए आप, छोटे छोटे कंटक रेखाओं से कितनी भरी हुई है। इसको खुद देखें, यहाँ छोटी सी कटी, इसके बाद एक रेखा ने काटा, इसके बाद थोड़ा सा यव बना, फिर छोटी छोटी गिरी सी रेखा, इसमें से गिरती हुई सी रेखा, हल्की गिरती हुई सी रेखा है। यानी डिस्टर्बेंस जो है वो लगातार दिमाग में लगा रहता है। वर्तमान की स्थितियाँ ये बता रही हैं। इनसे रेखा निकल करके बुध पर्वत से संबंध बनाती हैं, यहाँ से निकलती हैं, मंगल पर्वत से निकलती हैं। प्रयास व्यक्ति का लगातार है, कर्म करने का प्रयास लगातार व्यक्ति का बना हुआ है। द्वितीय मंगल पर्वत है, यहाँ पर यदि देखता हूँ तो कोई किसी प्रकार के कोर्ट कचहरी मुकदमे की स्थिति नहीं है। एक रेखा आपको यहाँ इस तरह की बढ़िया मिली हुई है, यानी ये इस समय का सहयोग आपको कर रही है, ये इस बात को बता रही है। चंद्र पर्वत के बारे में बात कर लेते हैं। चंद्र पर्वत पर ये गतिमान रेखाएं व्यक्ति को भागदौड़ कराती हैं, व्यक्ति प्रयास करता है लेकिन डिप्रेशन का शिकार व्यक्ति कहीं से कहीं तक भी नहीं है, मन से व्यक्ति मजबूत है। अब बात करते हैं इसके बाद आपकी बुध रेखाओं के बारे में। बुध रेखा व्यापारिक रेखा के रूप में है, एक रूप, दो स्वरूप, तीसरा स्वरूप, यानी व्यक्ति के जीवन में 2, 3, 4 व्यापार का आगमन हुआ और साथ ही साथ शुक्र पर्व से बुध पर्व का संबंध मिला। कभी कभी ऐसे व्यक्तियों को ससुराल पक्ष से भी अच्छा खासा धन मिलता है। तो ये सब सपोर्टिंग रेखाएं हैं, लेकिन एक नहीं बन पाई, इसलिए व्यापार में उतार चढ़ाव, जीवन में 4-5 व्यापार का करना या नौकरी करियाना, कुछ समय फिर व्यापार करना, इस तरह की बहुत सारी स्थितियाँ यहाँ पर गतिमान रूप से दिखाई देती हैं, जो स्थिरता व्यक्ति को नहीं दे पाती। चलिए अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा, और यहाँ पर यदि इसका स्वरूप देखता हूँ तो कुछ दूर स्थान से जुड़ती हैं, फिर परिवर्तन कराती हैं, फिर बीच में काटती हैं। तो ये सब पीछे वाली रेखाएं हैं जो पीछे आपके जीवन में उठा पटक हुई है। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पर एक रेखा को जिसको मैंने छोड़ा था, उस रेखा के बारे में, क्योंकि वो रेखा आपके इस समय 57 वर्ष
और 2 लगभग 59वें वर्ष में चल रही है। तो उसका मैं क्या फल है उसको मैं अभी यहाँ बताऊँगा। सब हाथों के अंदर लगभग ये रेखा 55 वर्ष होती है, लेकिन आपके हाथ के अंदर ये लगभग 59 वर्ष है। तो इसका जवाब मैं अभी फिर आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। आइए बात करते हैं इसके बाद आपकी मंगल रेखा के बारे में। मंगल रेखा होती है तो व्यक्ति जमीन के कार्यों से लाभ उठा पाता है, जमीन के कार्यों को कर सकता है, जमीन के कार्यों से लाभ उठा लेता है। मंगल में नक्षत्र भी है और साथ ही साथ मंगल रेखा भी आपके पास में है, जो कवरेज रेखा के रूप में हाथ के अंदर बनी हुई है, जिससे व्यक्ति कुल मिलाकर के कवरेज कर लेता है किसी भी स्थिति के लिए। तो वो अच्छी मंगल रेखा आपके हाथ के अंदर, वो मंगल रेखा नीचे तक भले ही बनी हुई है पूरी तरीके से, थोड़ा बीच में टूटती है, लेकिन इसके बाद यहाँ पर ये 57 वर्ष, ये लगभग आपके 59वें वर्ष में यहाँ कट लगा रही है। इसका क्या फल है, ये ऊपर वाली रेखा और ये दोनों का फल मैं बार बार बोल रहा हूँ, बताऊँगा। यहाँ पर जीवन में कई बार उतार चढ़ाव हुए आपका, ये अच्छा समय आए, ये 35 है, ये 37 है, ये 39, 45, ये यहाँ पर, और ये नीचे यहाँ पर फिर जाकर पहुँच गई आप 57 और 59 वर्ष पर। तो ये इस तरीके से रेखा आपको जीवन में उतार चढ़ाव, कभी उन्नति कभी नीचे, कभी उन्नति कभी नीचे, इस तरह चलते रहे। शुक्र पर संसाधनों का पर्व कुल मिलाकर सामान्य रूप से ठीक है। वर्तमान में संसाधनों का पर्व अपने आप में आपको सही संसाधन दे रहा है। आयु रेखा आपकी है ही अच्छी, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये तो अच्छी आयु रेखा। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको आपके सवालों के जवाब। आपने कहा मैं कोई बिजनेस कर रहा था इलेक्ट्रिक का, और वो मेरा जो है ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन पिछले 3 साल से मैं कुछ उसमें बहुत अच्छा धन प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। जितनी मेहनत कर रहा हूँ उसके हिसाब से धन के आगमन नहीं हो पा रहे हैं। इसका कारण है नीचे लगने वाली ये राहु रेखा है, ये 2 रेखाएं इनके नीचे लगने वाली, इनकी वजह से। लेकिन अच्छा है कि इन्होंने थोड़ा सा काटा ज़रूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं काटा, जिस वजह आपका काम यहाँ लगातार फिर भी चलता रहा। और इसमें कुछ सपोर्टिंग सहायक रेखा ये वाली और ये वाली पीछे से लगी रही, यानी जिस वक्त को आप बहुत बुरा समझ रहे हैं, ये कुल मिलाकर फिर भी कवरेज रूप से, औसत रूप से ठीक रहा है। आपने कहा कि अब मैं एग्रीकल्चर का जो काम कर रहा हूँ और वो सेकंड ऑप्शन में कर रहा हूँ, उसको करते रहिए, मंगल ठीक ठाक है, आप करते रहिए, उससे कोई नुकसान आपको नहीं होगा। इसके बाद आपने पूछा है कि मेरा फाइनेंशियल स्टेटस लाइफ में कैसा रहेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसा रहेगा। देखिए, ये जो रेखा मैं आपको बता रहा था कि भाई मंगल से निकलकर रेखा, और जब यहाँ जाकर के छठ आगे जाए और यहाँ रेखा परिवर्तित करे और यहाँ ये बीच में एकदम गायब हो जाए, यहाँ भाग्य रेखा, यानी आपके जीवन में 59 वर्ष के बाद, अगर मैं कहूँ तो कम से कम 5-7 वर्ष भी हो सकते हैं जो आपको टिपिकल होंगे। अभी जो स्थिति है वो बहुत कुछ अनुकूल है, उसमें आप कुछ कर लीजिए, लेकिन जो लगभग 2 साल बाद स्थिति आएगी उसमें काफ़ी समस्याएं आपके जीवन में प्रवेश करेंगी। रोग के रूप में कर सकती हैं, कमाई के रूप में कर सकती हैं, किसी भी रूप से कर सकती है। तो यहाँ ये मैंने सवाल का आपका बार बार मैं इस रेखा को कह रहा था, उसका हिसाब आपको मैंने बताया। तो फाइनल स्टेटस अभी बनाए रखिएगा, अभी बना हुआ है, लेकिन मुझे लगता है लगभग 2023 के मध्य से आपको समस्याएं ज़्यादा परेशान करना शुरू करेंगी। वो बीमारी के रूप में भी हो सकती हैं, वो किसी भी रूप में हो सकती हैं। तो अब आपने पूछा कि भाई मैं अपने जीवन में ड्रीम हाउस बनाना चाहता हूँ और वो अपने फार्म हाउस में बनाना चाहता हूँ। ये अवसर आपके लिए बहुत अच्छा है। इस अवसर को 2023 के मध्य तक कैश कर लीजिएगा, वरना उसके बाद वो ड्रीम हाउस आपका कम से कम 7 साल के लिए ख़त्म हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखिए, ड्रीम हाउस बनाइए, लेकिन ऐसा मत बनाइए कि पीछे आपके हाथ के अंदर धन ही ना बचे और आप धन के लिए संघर्ष करें, यानी उसमें खेती बाड़ी के द्वारा प्रोडक्शन से इनकम के आधार साधन या अपने इलेक्ट्रिक वाले से साधन बने रहें। इसका बात का ध्यान रखना, क्योंकि वो आने वाला समय बहुत टिपिकल आने वाला है। क्या करें आप, जो आगे तक लगातार पूजा करते रहें। बुकराज आपको मैंने पिछली बार बताया था, आपने पहन लिया है, ये बिल्कुल निश्चित रूप से अगर नहीं पहना तो मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं।
आपको हनुमान जी की पूजा के साथ अब शुरू कर देनी चाहिए, अभी से ही, विष्णु सहस्त्र नाम के साथ हनुमान अष्टक। विष्णु सहस्त्र नाम के साथ हनुमान अष्टक की पूजा आप शुरू कर दीजिए, जिससे आने वाले समय में जो आपको धन के आगमन भी बने रहें। उस समय भले ही आपको कोई समस्या हो, लेकिन आपके आर्थिक संसाधन खत्म ना हो। तो उसके लिए ये पूजा करनी है आपको। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें, फिर हनुमान अष्टक। मुखराज आपने पहन रखा है, और ईश्वर से मैं चाहूँगा वो आपके जीवन को सुखी बनाए, संपन्नता के साथ चलाए। ये मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।